नाउ वी हैव स्टोरेज इवेलुएशन क्राइटेरिया। किसी भी चीज़ को इवेलुएट करने के लिए कि वो कितनी अच्छी है या उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमने उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ होता है। इसी तरह से हम लोग स्टोरेज में मेमोरी में देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज भी है और सेकेंडरी स्टोरेज भी है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज में ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज में ज़्यादा अच्छी हैं। सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारी डिज़ायरेबल में क्या आ जाएगा, यानी वो चीज़ें जो हम डिज़ायर करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है हमें, तो हमने कहा कि हमारी डिज़ायरेबल स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। देन हम देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज की कैपेसिटी कैसी थी और सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी कैसी थी। प्राइमरी स्टोरेज जो थी वो हमारे पास स्मॉल थी, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास लार्ज थी। तो हमारी डिज़ायरेबल से कौन सी वाली मैच करिए, सेकेंडरी स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज को हाईलाइट कर दिया। देन है एक्सेस टाइम, यानी मेमोरी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, हमने उसको एक्सेस करना है, वहाँ से किसी चीज़ को हमने उठाना है, लेकर के आना है वहाँ से डाटा को फॉर एग्जांपल। तो हम क्या चाहेंगे कि फॉर से जाए और वहाँ से मेमोरी से चीज़ फेच की और लेके आ गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक्सेस टाइम हमारे पास क्या हो, फास्ट हो। ठीक है, कम टाइम में काम करने वाली चीज़ हमें अच्छी लगेगी, हम कहेंगे फास्ट काम करे, सुस्त ना हो। ठीक है, तो हमारे पास होगा फास्ट एक्सेस टाइम, ये हमारी डिज़ायर है। प्राइमरी स्टोरेज हमें पता है फास्ट होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। तो मैंने प्राइमरी स्टोरेज को हाईलाइट कर दिया फास्ट पे और सेकेंडरी को मैंने हाईलाइट नहीं किया। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए 1 by 1 यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये फास्ट क्यों है और ये स्लो क्यों है। देन वी हैव कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। अब हमारे पास जो डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होना है ना, तो एक बिट को स्टोर करने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, तो हम कहेंगे कि एक बिट को स्टोर करने के लिए कम कॉस्ट चाहिए। जाहिर सी बात है, एक वर्ड को अगर आपने स्टोर करना है, लेट्स सपोज 1 को, उस पर आपके पास कॉस्ट पड़ रही है, मैं जस्ट एक इमेजिन कर रही हूँ चीज़ें, 1 रुपी। अगर आपने 2 को स्टोर किया तो 2 रुपी, 3 को किया तो 3। अगर एक बिट को स्टोर करने के लिए 5 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ रही है आपको, तो आपके पास जब वो मल्टीप्लाई होगी बाकी सब चीज़ों के साथ, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। तो 1 बिट की स्टोरेज अगर कम है तो हमारे पास क्या है, वो एक अच्छी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज है, इसमें एक बिट को स्टोर करने की कॉस्ट हाई होती है, यानी हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज क्या है, एक्सपेंसिव है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में हमने एक बिट को अगर स्टोर करना है तो हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, हमारे पास कम कॉस्ट पड़ेगी, यानी हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो प्राइमरी स्टोरेज की निस्बत क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव हो जाएगी। एक्सपेंसिव ये भी है जी, बिल्कुल कोई है आपको सस्ती नहीं पड़ेगी, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज की निस्बत कम। देन भी है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है जी, हमें पता है हमारे पास वोलेटाइल वो वाली चीज़ें होंगी जिनको वोल्टेज चाहिए थ्रू आउट चलने के लिए। अगर हम वोल्टेज बंद करेंगे तो हमारे पास जो डाटा हो जाएगा वो भी रिमूव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चीज़ नॉन वोलेटाइल हो, उसको वोल्टेज से फ़र्क ही ना पड़े, वोल्टेज मिल रही है या वोल्टेज नहीं मिल रही है, हमारे पास डाटा मेमोरी के अंदर पड़ा रहे। तो हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है, वो वोलेटाइल होती है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जैसे रैम की हमने बात की थी कि वो टेम्प्रेरी मेमोरी है, वोलेटाइल है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल है, इसके अंदर जो भी चीज़ एक दफ़ा आप रख देते हैं वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, आप बेशक करंट को ऑफ करते हैं ऑन कर दें, वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। देन वी हैव एक्सेस। एक हमारे पास होता है जी रैंडम एक्सेस और एक हमारे पास होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या है, अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने पेन से चीज़ें लिखी, यहाँ पे मैंने एक मेमोरी बनाई यूँ करके ऐसे, चलें जी, ये मेमोरी बन गई बहुत प्यारी। ये मैंने यहाँ पे बीच में कुछ ब्लॉक बना दिए मेमोरी के, ये इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे अगेन 4, कोई भी डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये मेमोरी थी, इस मेमोरी में मैंने अगर कोई चीज़ एक्सेस करनी थी, क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली जाके मैं एक्सेस नहीं कर सकती, मुझे सबसे पहले जाना है 1 पे। अगर मैंने 4 को एक्सेस करना है, लेकिन पहले मैं 1 पे जाऊँगी, इस जगह पे मैं यहाँ पे जाके देखूँगी
क्या यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। फिर मैं अगले पे जाऊँगी, यहाँ पे जाके देखूँगी क्या यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है? नो, यहाँ पे भी नहीं पड़ा हुआ। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, क्या यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है? यहाँ पे भी नहीं पड़ा हुआ। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी तो यहाँ पे 4 पड़ा हुआ मुझे मिल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस में 1 बाय 1 सब पे जाके देखा कि क्या मेरे पास जो मेमोरी चाहिए, मुझे मेमोरी में जो डाटा मुझे चाहिए वो किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये सीक्वेंस में मैं गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन जाके मुझे एक जगह पे वो वाली वैल्यू मिल गई जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो अब अगर ये वैल्यू कोई 1000 चीज़ें होती हैं तो एंड वाली पड़ी हुई होती तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास है सीक्वेंशियल एक्सेस। रेंडम एक्सेस क्या होता है? रेंडम में हमारे पास, मैंने कहा इस तरह से मेरे पास मेमोरी पड़ी हुई है, ये एक और मेमोरी ब्लॉक हमने बना लिया। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक बनाए, इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट में बना रही हूँ ऐसे, और ये यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया जी, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 10, कुछ भी। ठीक है जी, मैंने यहाँ से मेमोरी को एक्सेस करना है। अब मेमोरी को मैंने जब एक्सेस करना है, मुझे क्या चाहिए? 4। तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँगी जी 4 पे। इसी तरह से अगर मुझे 2 ढूंढना है मेमोरी में तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली चली जाऊँगी 2 पे। अगर मुझे 1 पे जाना है मैं यहाँ से डायरेक्टली चली जाऊँगी 1 पे। ये वाली हमारे पास मेमोरी में कौन सी एक्सेस हो रही है? रेंडम एक्सेस हो रही है। रेंडमली जिस लोकेशन पे आपको जाना है उस लोकेशन पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। लेकिन ये वाली हमारे पास कौन सी थी? इट वॉज सिक्वेंशियल। तो हम कौन सी वाली डिज़ायर करेंगे? ऑब्वियसली रेंडम, कि हम डायरेक्टली मेमोरी पे जाएं लोकेशन पे और वो वाला अपना डाटा वहाँ से फेच कर लें। तो ये हमारे पास एक्सेस की टाइप्स हैं, रेंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। तो हम चाहते हैं रेंडम एक्सेस। हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसमें रेंडम एक्सेस हो सकती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकती है। इसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दे आर डिज़ाइंड इन अ वे कि हमारे पास यहाँ पे रेंडम ही होगी, यहाँ पे हम सीक्वेंशियल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम